कल हमने पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप पढ़ा था और ऐसो पंच नमोकारों का अर्थ समझा। तो थोड़ा कल का रिवीजन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले परमेष्ठी किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, परमेष्ठी किसे कहते हैं? और मैंने उत्तर दिया था, आप नोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। परमेष्ठी किसे कहते हैं आप बताओगे? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। एक अर्थ और बताया था, याद है आप में से किसी को? बहुत बढ़िया, जो हमारे लिए परम इष्ट है। दो अर्थ थे, एक है जो परम पद में स्थित है और दूसरे जो हमारे लिए परम इष्ट है, उन्हें क्या कहते हैं? कितने होते हैं? ठीक है, तो 5 परमेष्ठी होते हैं। अब इनके गुणों के भी मैंने आपको क्रम याद कराया था। तो अब मैं आपसे पहले पूछूंगा किसके कितने गुण होते हैं। आपने क्लास देख ली थी ना? नहीं देखी? देख ली थी, ठीक है। तो आपको याद तो होगा फिर भी। आप बताइए सबसे पहले साधु परमेष्ठी के कितने गुण होते हैं? साधु परमेष्ठी के कितने होते हैं? उनसे ही पूछा मैंने, उनसे पूछा, कल नहीं आए थे ना। अब आप बताओ कि सिद्ध परमेष्ठी कितने गुण होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण होते हैं। आप बताओ अरियंत भगवान के कितने गुण होते हैं? आप बताओ आचार्य परमेष्ठी कितने गुण होते हैं? बहुत बढ़िया। अब बचे कौन? उपाध्याय परमेष्ठी। आप बताओ उपाध्याय परमेष्ठी के 25। ठीक है, तो वो हमें क्रम कल हमने याद किया था। एक बार क्रम बोले, 46, 8, 36, 25 और 28, ये इनके मूल गुण होते हैं। इसके बाद वाली पंक्ति जो थी ऐसो पंचनमोकारो, इसका अर्थ क्या था आप बताओ? ऐसो पंचनमो यारो सब पाप प्रणाशन। कल नहीं आए थे, आप बता दो। चलो, ऐसा पंच नमस्कार मंत्र है जिसको हम जो पापों का नाश करने वाला, ऐसे पंच नमस्कार मंत्र को नमस्कार। हाँ, और इसके बाद पापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों में पहला मंगल। ठीक है, ऐसो पंचनमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाड़म च सव्यसे परमं हुए। सभी मंगलों में यह पहला मंगल है। ठीक है, पहला मंगल, ये इसका हिंदी अर्थ था। अब इसमें एक बात जो रह गई थी वो बताना है कि सब पापों का नाश करने वाला है, तो इस पर वैसे अपन ने चर्चा की थी। तो अगर हम देखें ये पाप कौन कौन से हैं, अपन ने पाप पे चर्चा नहीं की। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? अपन 5 पाप भी पढ़े। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं किसी को याद है आप में से? आप बताओ 5 पापों के नाम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और जो हमारे व्रत होते हैं, महाव्रत या अणुव्रत, इन्हीं के अभाव में प्रकट होते हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा महाव्रत, महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, सत्याव्रत, अहिंसा, अचौर्याव्रत, परिग्रह, परिमाणव्रत और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो अब जैसे है हिंसा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप के नाम याद है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब हमारे महाव्रत जो मुनिराजों के होते हैं पहले 5 महाव्रत, और श्रावकों के होते हैं 5 अणुव्रत। अणुव्रत होते हैं और मुनिराजों के होते हैं महाव्रत। तो ये क्या है कि हिंसा के अभाव में प्रकट हुआ अहिंसा महाव्रत। हिंसा के अभाव में प्रकट हुआ अहिंसा महाव्रत। हिंसा, झूठ, झूठ के अभाव में प्रकट हुआ सत्य महाव्रत। झूठ के अभाव में प्रकट हुआ सत्य महाव्रत। चोरी के अभाव में प्रकट हुआ अचौर्य। चोरी के अभाव में अचौर्य, अचौर्य महाव्रत। ठीक है, कुशील के अभाव में प्रकट हुआ ब्रह्मचर्य महाव्रत। कुशील के अभाव में प्रकट हुआ ब्रह्मचर्य महाव्रत। और अंत में परिग्रह के अभाव में प्रकट हुआ अपरिग्रह महाव्रत। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जो पाप है, हमने कहा कि ये पंच नमस्कार मंत्र सारे पापों का नाश करने वाला है। ये 5 पाप तो है ही है। जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमसे ये 5 पाप नहीं होते। जब नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं
जब पंच परमेश्वरी का ध्यान कर रहे हैं तब हमसे ये 5 पाप नहीं होते। दूसरी बात कि ये एक तो हो गया वर्तमान रिजल्ट। 2 प्रकार के एक रिजल्ट होते हैं, एक होता है ऑन स्पॉट जो वर्तमान तत्कालीन हमें मिल गया रिजल्ट, और एक होता है समय समय क्रम के अनुसार, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों मिलेगा, उसको कहते हैं कुछ समय पश्चात वाला रिजल्ट। ठीक, एक होता है कि अभी हमने तत्काल में नमोकार मंत्र पढ़ा और तत्काल में हमें फल मिल गया। एक होता है कि आज नमोकार मंत्र पढ़ा और फल पता नहीं अगले भाव में कुछ अच्छा हो गया, भविष्य में फल मिल रहा है। तो ये 2 प्रकार के रिजल्ट होते हैं। हमने नमक डाला खाने में तो क्या होता है, तत्काल खाना नमक वो नमकीन होता है कि 2 दिन बाद होगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ तो कुछ समय पश्चात बाद सही होती हो तो उसमें इसी टाइम लगता है। तो ये तो हो गया कि हमें ऑन स्पॉट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमारे पाप नहीं होंगे, हमें पुण्य का बंध होगा। लेकिन आगामी काल में क्या होगा, आगामी काल में क्या होगा कि जो पाप है ना, पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, हमें सिखाया जाता है लोभ पाप का बाप। लोभ क्या है, कषाय है। लोभ क्या है, कषाय कितनी होती है, कषाय कितनी होती है, कौन कौन सी, पीछे में से बैक बेंचर आंसर देंगे, कषाय कौन कौन सी होती है, आप में से पीछे से किसी को, हाँ बहुत बढ़िया, अब याद आ गया, वो याद नहीं आ रहा होगा। क्रोध मान माया लोभ, जग में 4 कषाय, तो इसमें क्रोध मान माया और लोभ। तो लोभ अंतिम सबसे बड़ा होता है, लोभ सबसे आखिरी में, जिनने पढ़ा है गुण स्थान सबसे आखिरी में जाता है लोभ, तो वो सबसे खतरनाक है। क्रोध मान माया लोभ। लोभ पाप का बाप है। क्यों है, क्योंकि लोभ के कारण 5 पाप, ये मैं सिद्ध किया हूँ, लेकिन अपन 5 पाप का पाठ पढ़ेंगे जब बताऊँ कि लोभ के कारण जिस व्यक्ति को लालच है उसको 5 पाप होंगे ही होंगे, उसके बिना होगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा सिद्ध करके कि लोभ क्यों पाप का बाप। पर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि पाप का दादा कौन है, नहीं कौन है, क्योंकि मिथ्यात्व में परिग्रह आ जाता है। मिथ्यात्व के 24 भेद होते हैं, ठीक है, और 24 परिग्रह होते हैं, 24 परिग्रह होते हैं, उससे पहला मिथ्यात्व होता है, इसलिए मिथ्यात्व को पाप का दादा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पाप का दादा, क्योंकि मिथ्यात्व है तो जीव के पाप हो रहे हैं, मिथ्यात्व नहीं है तो पाप नहीं होते, 5 पाप जो है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अनुक्रम में जब आप 5 परमेष्ठियों का स्वरूप जानते हो, उनको नमस्कार करते हो और देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो मिथ्यात्व होता है वो धीरे 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 छूटता है। तो पाप का अभाव मतलब मिथ्यात्व का अभाव भी इसी से होगा, किससे, नमोकार मंत्र पर श्रद्धा और उसका विषय वस्तु जो नमोकार मंत्र का स्वरूप है उसको समझने पर और ध्यान। ऐसो पंचणमो यारो सब पाप प्रणाशरो मंगलाड़म च सप्रेसिम परमम होई। क्या है इसका अर्थ, कि यह पंच नमस्कार मंत्र सारे पापों का नाश करने वाला है और सारे मंगलों में पहला मंगल। ठीक है, अब हमारी चर्चा शुरू होती है 4 मंगल। कितना अपन 4 मंगल पढ़ते हैं, जब अपन पूजा शुरू करते हैं तो नमोकार मंत्र और फिर 4 मंगल पाठ जो कहते हैं, चत्तारी मंगल पाठ। चत्तारी मंगल पाठ का अर्थ मैंने कल अशुद्धियाँ बताई थी आपको, तो अशुद्धि में आपसे अभी आखिरी में पूछूंगा कि हमारी अशुद्धि कहाँ होती है, और आपको वो ध्यानपूर्वक शुद्ध करना। किसी से ही पूछ सकता हूँ जो कल आए थे, और जो नहीं आए थे वो आज सुनना और देखना कि कहाँ गलती रह गई। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हैं मंगल, उत्तम और शरण। चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवव्जामि। 3 पद हैं, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवव्जामि। चत्तारी मंगल में मंगल का क्या अर्थ होता है, 2 अर्थ, या लिखो
छत्तारी मंगल में मंगल के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मंगल इज इक्वल टू पहला मलम गाल्यति और दूसरा मंगम लायति। मंगल बराबर मलम गाल्यति और दूसरा मंगम लायति। ये संस्कृत शब्द के समझ लो हमने विच्छेद कर दिया। हिंदी क्या है इसका? कौन बताएगा इसमें से हिंदी क्या है? जिनने पढ़ा हुआ वो बताओ। मंगम लायति मलम गाल्यति। पहले वाले का आपको हिंदी बताना है। मंगम लायति का हिंदी क्या है? जो मल को नष्ट कर। मंगम लायति का हिंदी क्या है? एक लायति करके। मतलब तो लाना समझ में आ रहा चलो, है। लायति तो मतलब हो गया लाना। मंगम का मतलब क्या है? हाँ, यहाँ मंगम का अर्थ क्या है? यहाँ मंगम का अर्थ है सुख। क्या है? सुख। अच्छा, इसका पूरा अर्थ बताऊँ। दूसरा मलम गाल्यति तो समझ में आया था? मल को जो गलाए, ठीक है, नष्ट करे, उसको क्या कहते हैं? मलम गाल्यति। तो वहीं बैठ जाओ, ये आगे आ जाओ। अच्छा, मल क्या होता है? मल क्या होता है? अपन जैन धर्म पढ़ रहे हैं। धर्म की बात में मल मतलब क्या है? जो मल मतलब सीधी बात होता है जो बुरा हो, जो अनिष्ट हो, जो अनुचित हो, उसको क्या कहते हैं? मल। तो हमारे तन का मल तो अलग है, और आत्मा का मल क्या है? आत्मा का मल मतलब जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा के ऊपर लग गया है। जैसे कि कोई हीरा है, हीरा नाली में गिर गया, आपका हीरा था। अब हीरे तो आज तक कोई देखे नहीं है। अब आपके लिए क्या हो गया? सोना। आपकी सोने की बाली चलते चलते नाली में गिर गई, तो अब आप उसको उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अब तो भैया नाली में गिर गई, मल लग गया उसके ऊपर, उसको छोड़ दो, पानी से बहा दो। ऐसा करोगे क्या? सोना याद रहेगा, मल सोना याद रहेगा, मल याद नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? आपकी कान की बाली सोने की यदि मल में गिर जाती है तो भी, अरे कान की बाली छोड़ो, नहाते नहाते साबुन चले जाती तो लोग उठा लेते हैं उसको। कान की बाली तो बहुत दूर की बात है, बहुत महंगी बात है, 10 रुपये की साबुन नहीं छोड़ते। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम तब वहाँ मल नहीं देखते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मल ऊपर से लगता है, धोने पर चला जाता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर से क्या लगा है? राग द्वेष, जो इसका स्वभाव नहीं है। राग द्वेष मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप आत्मा का स्वभाव है। ये क्या है? मल। ठीक है, तो ये जो नमोकार मंत्र ये हमारे आत्मा के मल का अभाव करता है। ठीक है, पवित्रता है, समझ लो ये हमारा गंगा जल है। गंगा जल क्यों कहते हैं ये लोग इतना पवित्र? कि इसको जाकर के हमारे पाप नष्ट हो जाए। पर वो वास्तव में वो तो बहुत कोरी कल्पना। वास्तव में क्या है? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र को जो सच्ची रुचि से और स्वरूप को ध्यान में रखकर पढ़ता है, उसके 5 पापों का अभाव होता है उस वक्त, जिस वक्त पढ़ा जाता है। तो मल का अभाव करता है। तो इसका हिंदी क्या बनेगा? मंगल किसे कहते हैं? अब आपको मैं बोलूँगा, फिर आपको उसको याद करके सुनाऊंगा। पहला, जो राग द्वेष रूपी मल का अभाव करे एवं सच्चा सुख उत्पन्न कराए। जो राग द्वेष रूपी मल का अभाव करे और सच्चा सुख उत्पन्न कराए, उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ फिर से। जो राग द्वेष रूपी मल का अभाव करे और सच्चा सुख उत्पन्न कराए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, क्योंकि सूतक होती है अन्य समाज के बीच में। 100 के लिए तो अपना ही है, तो लिख सकते हो। तो अब याद हुआ? किसको याद हुआ बताओ? जो मैंने ये परिभाषा बोली, जिनने लिखा उनसे नहीं पूछेंगे, और नए लोगों से पूछेंगे। अभी आपको याद करनी, लेकिन ठीक है अभी बोलेंगे। अब बताओ, जिसने लिखी है, जिसने लिखी वो सुनाएगा, फिर आपको याद करनी अभी के अभी। बोलो।
मंगल किसे कहते हैं? जो राग द्वेष रूपी मल का अभाव करे और सच्चा सुख उत्पन्न कराए मंगल कहते हैं। उसे मंगल कहते हैं। इसको देख करके जो राग द्वेष रूपी वो संस्कृत का हटा है और हिंदी में लिखते हैं। ये मतलब क्या है? राग द्वेष रूपी मल। तो जो राग द्वेष रूपी मल का अभाव करे और मलम, यहाँ पे मंगलम है सच्चा सुख, जो सच्चा सुख उत्पन्न कराए उसे क्या कहते हैं? उसे मंगल कहते हैं। जो राग द्वेष रूपी मल का अभाव करे और सच्चा सुख उत्पन्न कराए उसे मंगल कहते हैं। किस किस को याद नहीं हुआ? किसको याद नहीं हुआ? बोलो, देख के बोलो। जो मल का अभाव कराते हैं और सच्चा सुख का अभाव कराते हैं। सच्चा सुख उत्पन्न करता है। सच्चा सुख उत्पन्न करते हैं। सच्चा सुख होता है। जो सच्चा सुख उत्पन्न करते हैं उसे मंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया, माही को याद हो गया तो बड़े बड़ों को भी याद हो गया। राग द्वेष का अभाव, सच्चा सुख उत्पन्न होना। ठीक है। अब आप बताओ, पीछे बैक बेंचर कौन बताएगा? राग द्वेष का अभाव करे सच्चा सुख उत्पन्न करे। बोलो। जो राग द्वेष रूपी मल का अभाव कराए और सच्चा सुख उत्पन्न कराए उसे मंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब नोट कर लिया ना आपने? अब नोट्स में हो तो ध्यान दीजिए, और जितनी जल्दी आपको याद होगा, आप क्या है जैसे अभी कुछ याद नहीं करोगे तो और बूढ़े होते 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 ऐसी बुद्धि जाएगी कुछ याद नहीं होगा। तो अभी थोड़ा याद करो। चलिए, पहली बात हो गई। अच्छा, अब हम इसका हिंदी कर लेते हैं। चत्तारी मंगलम, 4 मंगल होते हैं। अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साधु मंगलम, साधु भगवान मंगल है। अब यहाँ साधु भगवान में कौन कौन आ गए? सारे साधु, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सारे साधु कैसे हैं? मंगल हैं। और चौथा, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। मतलब क्या इसका? केवली प्रणत, इसका हिंदी करें अपन, केवली प्रणतो धम्मो, केवली प्रणत धर्म। इसका मतलब क्या है? केवली भगवान द्वारा प्रणित, प्रणित मतलब बताया गया, प्रस्तुत किया गया। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म ही मंगल है। और क्या है इस 4 के अलावा? और क्या है जगत में मंगल? बताओ। हम किस किस को मानते हैं वो हमारे ऊपर है, लेकिन वास्तव में इनके अलावा कोई भी, ये जो 4 है ना, ये 4 स्वयं मंगल है। अब स्वयं मंगल का मतलब बताता हूँ। देखो, अरिहंत भगवान स्वयं मंगल है, मतलब अरिहंत भगवान ने स्वयं राग द्वेष रूपी मल का अभाव कर दिया और सच्चा सुख उत्पन्न कर लिया, वे स्वयं मंगल हैं। फिर सिद्ध भगवान स्वयं मंगल हैं। साधु भगवान भी स्वयं मंगल है, उन्होंने भी राग द्वेष का भाव कर दिया और वीतरागी हो, स्वयं मंगल है। और केवली भगवान द्वारा बताया वीतरागी धर्म भी स्वयं मंगल है, इसमें भी राग द्वेष के अभाव की बात है और सच्चे सुख उत्पन्न कराने की बात। ये 4 तो हुए स्वयं मंगल। अब इन चारों को जो सब सच्चा स्वरूप पहचान कर इनका ध्यान करता है उसको मंगल की प्राप्ति होती है, उसको मंगल की प्राप्ति। 4 जो है अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साहु भगवान और केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म, ये चारों तो स्वयं मंगल हैं और इनको जो पूजता है, इनका स्वरूप जो जानता है उसको मंगल की प्राप्ति। इसको कहते हैं चत्तारी मंगलम। 4 तो मंगल हैं, कैसे हैं? स्वयं मंगल हैं और दूसरों को मंगल प्रदान करते हैं, हमें ये मंगल प्रदान करते हैं, इसलिए ये मंगल कहलाते हैं। अब शायद समझ में? अच्छा, इसके अलावा दुनिया में क्या मंगल है? मतलब हम कहते हैं ना कि घड़ी मंगल है, शुभ घड़ी मंगल है, कलश मंगल है, कि क्या मंगल है? कुछ मंगल नहीं।
ये जो चार हैं, सिर्फ ये चार ही जगत में मंगल हैं, इनके अलावा, क्योंकि देखो जिसके पास मंगल है वो मंगल दे सकता है, समझना। जिसके पास जो चीज़ है वो प्रोवाइड करेगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से ला के देगा। तो इन चारों के पास मंगल है तो ये मंगल दे सकते हैं। अब आपके जो जड़ चीज़ें हैं जिसको भी आप मंगल कहते हो, भले वो कहते हो बात अलग है, पर उनके अंदर मंगल नहीं है तो वो मंगल दे नहीं सकते। वास्तव में ये चार ही मंगल दे सकते हैं। अब समझ में आया आपको? ख्याल में आया? ये चार ही मंगल क्यों हैं? क्योंकि जगत में जो मंगल जिसके पास है वो ही मंगल को दे सकता है, जिसके पास मंगल नहीं है वो मंगल को नहीं दे सकता। ये चार जो है, इन चारों के पास स्वयं मंगल है, इसलिए ये कैसे हैं? मंगल देने वाले हैं। समझ में आया था? क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चत्तारी लोगोत्तमा। इसका मतलब क्या है हिंदी? चार। चत्तारी मतलब चार, लोगोत्तमा मतलब लोगोत्तमा मतलब लोक में उत्तम। ठीक है, देखो मैं इस पे लिख के ये मिटा दे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चार। सबसे पहले कौन है अपने? अरिहंत। दूसरे नंबर पे सिद्ध। तीसरे नंबर पे साधु। चौथे नंबर पे विद्रागी। सबसे पहला था क्या? यहाँ स्वर्ग है, ये नीचे है नर्क। ठीक है, सिद्ध कहाँ है? ये है। ठीक है, ये यहाँ सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पर समझ लो, ये लोक की अंतिम बाउंड्री है तनुवात विलय। तो ये तनुवात विलय पे जाके सिद्ध भगवान विराजमान थे ऐसे ऊपर से। जैसे अपन ने यहाँ से गैस वाले बलून भर दिए और ऊपर सब जगह ये गेट नहीं खुला हुआ, कोई आए ना तो गेट लगा के आओ। कल से ध्यान रखना, जो भी आए तो वो गेट लगा दे, जाली वाला गेट खुला रहेगा तो कीड़े आएंगे। जाली वाला गेट लगा के
ठीक है। तो चलो इधर कोई बात नहीं, इसको अपन को मानना, वो क्या कहते हैं, परिचय। चल, तो अब सिद्ध भगवान तो स्वयं लोक के ऊपर विराजमान है, तो कैसे हो गए वो? महान हो गए। अच्छा, साधु भगवान महान है कि नहीं? साधु भगवान भी महान है। क्यों महान है? कि ऐसे मनुष्य भाव में वो ऐसे अरिहंत सिद्ध बनने के मार्ग पर चल रहे, मोक्ष मार्गी है, इसलिए साधु भगवान भी महान है। अच्छा, वीतरागी धर्म महान है कि नहीं है? वो तो सबसे ज्यादा महान है। क्यों? क्योंकि आज हम वीतरागी धर्म पर ही जिंदा है। हमें जो भी प्राप्त है ज्ञान, वो हमारे धर्म के द्वारा ही प्राप्त है। ठीक है, ये इसलिए महान हो गया। तो लोक में चारों महान हुए। अब अंत में चलते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा हो तो वो वाली लाइट चालू करो। अंत में चलते हैं शरण के ऊपर। अब अपने पास है पेज नंबर, इसको अपन 4 कंप्लीट कर ले। चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा। क्या है? अरिहंता लोकोत्तमा, मतलब अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है। साधु लोकोत्तमा, साधु भगवान लोक में उत्तम है। और केवली पठतो धम्मो लोकोत्तमो, केवली पठतो धम्मो लोकोत्तमो। ये क्या है? कि वीतरागी धर्म लोक में उत्तम है। अब आखिरी में क्या आता है? चत्तारी शरणम भव जामि। क्या? शरणम भव जामि। ठीक है, तो शरणम भव जामि मतलब क्या है? शरण में मैं जाऊं। चत्तारी शरणम भव जामि, 4 की शरण में मैं जाऊं। कौन है वो 4? अरिहंते शरणम भव जामि, अरिहंत भगवान के शरण में जाऊं। सिद्धे शरणम भव जामि, सिद्ध भगवान के शरण में जाऊं। साधु शरणम भव जामि, साधु भगवान के शरण में जाऊं। और केवली पठतम धम्मं शरणम भव जामि, केवली भगवान द्वारा मेरे धर्म की शरण में जाऊं। अच्छा, यहाँ पे शरण का मतलब क्या है? शरण, ठीक है, शरण का मतलब क्या है? शरण। शरण किसको कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। सहारा मतलब क्या है? कि हम ऐसे चढ़ के जा रहे हैं उनके ऊपर, क्या? सहारे का मतलब है कि आश्रय। ठीक है, तो समझ लो ये पंच परमेष्ठी भगवान का जो आश्रय लेता है, वो मुक्ति के मार्ग पर, पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए हम इनकी शरण में जाते हैं। हम क्यों इनकी शरण में जाते हैं? हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? वो स्वयं वीतरागी है। देखना, मैंने अभी क्या बताया था? जिसके पास जो है वो उसे दे सकता है। हमारे भगवान के पास क्या है? चमर देंगे आपको? क्या देंगे? उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। शरीर में क्या ओढ़े हैं? कुछ ओढ़े हैं क्या? राजा महाराजा होते तो निकाल के ले, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी भक्ति की, ले तुम्हें वरदान है। ऐसा होगा क्या अपने आप? ऐसा अपने आप नहीं। क्यों? वो स्वयं वीतरागी है, तो वो किसी और को क्या धन वस्तु दे सकते हैं, तो वो किसी कुछ नहीं देते। तो मतलब क्या है? फिर हम क्यों उनकी शरण में जा रहे हैं? क्योंकि वो तो मोक्ष में है या मोक्ष मार्गी है। हम उनकी शरण में जाके उनके आश्रय से स्वयं मोक्ष का मार्ग पा करके स्वयं भगवान बन सकते हैं, इसलिए हम इनकी शरण में जाते हैं। धन आदि के लोभ से हम इनकी शरण में नहीं जाते। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। लाइट वहां की जला लो, आप लोगों को ज्यादा वो आ रहे हैं। चलिए, कोई इसमें शंका है आपको? आगे बढ़े। तीर्थंकर भगवान महावीर, नहीं सॉरी, तीर्थंकर और भगवान में अंतर और तीर्थंकरों का स्वरूप। अपन पहले तीर्थंकरों का स्वरूप पढ़ेंगे। तीर्थंकरों के जो जो भी गुण होते हैं, वो सारे गुण सिर्फ तीर्थंकरों में पाए जाते हैं, अरिहंतों में पाए नहीं जाते, क्योंकि विशेष होते हैं तीर्थंकर इसलिए। ठीक है,
तो अभी अपन पहले तीर्थंकरों की चर्चा करते हैं और फिर आप सभी को दिख रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, अपनी रिकॉर्डिंग भली कैसी हो आप सुन लेंगे, ठीक है बात। चल तो अब अपन आते हैं तीर्थंकर के ऊपर। सबसे पहले तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब कौन बताया? तीर्थ की प्रवर्तन करने वाले। हाँ, और किसी को मालूम है तीर्थंकर का मतलब? धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाने वाले। हाँ, धर्म तीर्थ का मतलब क्या होता है? जैन धर्म को। चल सबसे पहले तीर्थंकर किसे कहते हैं? देखो अब हम इतना बेसिक पढ़ रहे हैं और इस पे भी हमें प्रश्न चिन्ह है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। हम डेली तीर्थंकर को पूछते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। स्वयं करे और दूसरे को क्या? चलो तो सबसे पहली परिभाषा जो है मूल तीर्थ अंकर, मतलब जो तीर्थ को करने वाले जो तीर्थ को करे, प्रवर्त करे। अच्छा अब यहाँ पर तीर्थ का मतलब क्या है? सम्मित शिखर, गिरनारगिरी, कैलाशगिरी, चंपापुर, पावापुर क्या है? बताओ तीर्थ किसे कहते हैं? अभी तक तो आपको ही पता तीर्थ किसे कहते हैं? सम्मित शिखर को नहीं। तीर्थ मतलब होता है धर्म और इसको पूरा नाम है धर्म तीर्थ। अब आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है? तीर्थंकर मतलब जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसे तीर्थंकर कहते हैं। परिभाषा लिख लो। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे, अब ये रिकॉर्ड हो रही है आप लिख लेना समय निकाल के मत देखिए। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसे तीर्थंकर कहते हैं। अब धर्म तीर्थ म्हणजे क्या? धर्म तीर्थ का मतलब क्या है? मतलब कि जो दिव्य ध्वनि द्वारा, जिनकी दिव्य ध्वनि गिरती है और दिव्य ध्वनि द्वारा सारे समस्त लोक के जीवों को धर्म का मार्ग बताए, मुक्ति का मार्ग बताए, वीतरागी धर्म का उपदेश दे, उसे कहते हैं धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना। मतलब धर्म तीर्थ को चालू करना। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। जिससे तिरा जाए, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। अब समझ, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसे तीर्थंकर कहते हैं। धर्म हो गया यहाँ पे दिव्य ध्वनि, ठीक है? दिव्य ध्वनि या मुक्ति का धर्म, मुक्ति मार्ग। और यहाँ पे तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो धर्म तीर्थ मतलब ऐसा धर्म जिससे सर्व जीवों के दुखों को दूर करने का उपाय मिले, संसार समुद्र से तिरने का उपाय मिले। तिरा मतलब पार, तो संसार समुद्र से पार होने का उपाय जिसमें हो उसे कहते हैं धर्म तीर्थ। ऐसा धर्म तीर्थ जो बताए उसे कहते हैं तीर्थंकर। जो संसार से तिरने का उपाय दे उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थम करोति, कि जो संसार से तिरने का उपाय बताए उसे तीर्थंकर कहते हैं। ये उनकी मूल परिभाषा। अब याद रहेगी एक परिभाषा तो बताओ जो मैंने पढ़ी सबसे पहले। क्या है परिभाषा? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे, ठीक है? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसे तीर्थंकर कहते हैं। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो धर्म के आश्रय से ये जीव तिरता है। और कोई आश्रय है क्या? वीतरागी धर्म, इसके आश्रय से जीव तिरता है, मतलब संसार समुद्र से पार। ये समझो संसार समुद्र है, इससे पार निकलना है, इसको कहते हैं तिरना, ठीक है? एक भाषा है, इसको कहते हैं तिरना। तो जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। इन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब समझ में आया तीर्थंकर किसे कहते हैं? ठीक है, बेसिक, सबसे बेसिक तीर्थंकर किसे कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये मिटा दूं? याद हो गया? पूछूं कल बता दोगे? जिन्होंने नहीं लिखा अकलन निकलन सारे
सब बता देंगे। चल क्लास कर लेंगे। याद कर लेना और क्या थोड़ा। इसमें अपनी सेटिंग बनाना है। अच्छा कठिनाई हो तो बता देना, हाँ। ठीक है, हम उसको सरल कर देंगे। कुछ भी समझ में माही तो समझ में नहीं आया तो पूछना, ठीक है। यहाँ बड़े बैठे आप भी हो ये सब याद करके कल सुना और कॉपी लेके आना, ठीक है। और कल बैठ के दादी के साथ नोट्स बना लेना आज के, ठीक है। ये सब यूट्यूब पे आ जाएगा। अच्छा अब हम पढ़ते हैं। सदैव ग्रुप में डालना है। हाँ हाँ आज भी डालना है, पढ़ना है। यूट्यूब पे याद लेना, कॉपी में नोट कर लेना, यूट्यूब पे आएगा। अच्छा तीर्थंकर की विशेषताएं पढ़ेंगे अब, ठीक है। आपको बहुत पता होगी, आपसे पूछेंगे कुछ हम भी बताएंगे। सबसे पहली विशेषता तीर्थंकर के 3 गुण जो कि हमें सदैव याद रखने चाहिए, जिनके आश्रय पे पूरा दैवत्व बना टिका। 3 ठीक है। अब आपको याद करना पीछे बिल्कुल जरूरी है ये। सबसे पहला है वीतरागता। अब देखो सबसे पहला गुण क्या है? ये अनिवार्य है, और कुछ हो नहीं हो, हमारे भगवान के लिए सबसे पहली अनिवार्यता है वीतरागता। कपड़े पहने तो हमारे भगवान हो ही नहीं सकते, एक धागा भी जिनके तन पर नहीं होता वो वीतराग। सबसे पहला गुण है, 3 गुणों में से पहला गुण है वीतराग। दूसरा है सर्वज्ञ। अच्छा सर्वज्ञ क्या होता है? अभी मैं तीनों के परिभाषा बताऊं बराबर। वीतरागी किसे कहते हैं, सर्वज्ञ किसे कहते हैं, हितोपदेशी किसे। तीसरा पॉइंट क्या है? हितोपदेशी। ये बहुत जानना बहुत आवश्यक है। जैन धर्म में प्रवेश के लिए तीर्थंकर के 3 गुण जानना बहुत आवश्यक है। ये आपने पहली बार सुने होंगे, है ना? ठीक है, अब आपको याद करना वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी। अब एक एक की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, उस पर जा तो नहीं रहा है, पर जिन्होंने नोट्स बनाए वो परिया बना देना। तो आजू बाजू फोटो खींच के डाल देना, फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ठीक है। सबसे पहला है वीतरागता। वीतरागता किसे कहते हैं? अब देखो इस शब्द में ही छिपा हुआ है वीतरागता। वीतरागता मतलब आपने नाम तो सुना होगा वीतरागता। हमारे महाराज वीतरागी होता है, हमारे भगवान वीतरागी। वीतरागी मतलब क्या होता है? इसका राग वीत राग वीत मतलब क्या होता है? गोल, गो गोवा गोल, ठीक है। और राग मतलब यही हमारे राग द्वेष सारे, राग मिथ्या, ठीक है। जिनका राग बीत गया, बीत गया मतलब खत्म हो गया, चला गया, नष्ट हो गया, उसे क्या कहते हैं? अभाव हो गया। हाँ, तो जिन्होंने राग का अभाव किया है, जिनके राग का अभाव हो गया है, जिन्होंने राग का अभाव किया, उसको क्या कहते हैं? वीतराग। अब वीतरागता के कई मायने हैं। आप कैसे किसी को वीतरागी कहोगे? वस्त्र आदि सब छोड़ दिए, उसको क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। क्या कहते हैं? नाम सुना इससे पहले? दिगंबर तो सुना ही होगा, अपना धर्म में दिगंबर धर्म। दिगंबर और निर्ग्रंथ में कोई अंतर है। निर्ग्रंथ का अर्थ बताऊं, मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? इसके किसको बताओ, बिना परिग्रह से और अच्छे से बताओ। इनके ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ मतलब क्या? बताओ। ग्रंथ गृहस्थी किसने बोला? उससे थोड़ा और आगे जाओ, बताओ निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? हमारे विज्ञान में तो हर चीज पे आपको स्पून ही लगा दो। अब सुनो, निर्ग्रंथ यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, किसने बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रंथ किसे कहते हैं? वस्त्र।
कहते हैं? वस्त्र। निर्गंथ किसे कहते हैं? कि जिसके पास कोई भी वस्त्र नहीं है। अब वस्त्र में आपको आडंबर और परिग्रह दोनों मिले, ठीक है? तो निर्गंथ मतलब जिसमें सारे परिग्रह त्याग हैं। वस्त्र से तो नग्नता आएगी ना। तो निर्गंथ का भी निर्गंथता ही है। हाँ, दिगंबर का मतलब क्या होता है? जिसकी ग्रंथि शुद्ध ही कहता है कि वो एक मिनट, दिगंबर का मतलब क्या होता है? जिसकी ये अभिप्राय या अनुभव है वो दिगंबर। हिंदी व्याकरण वाला नहीं पूछ रहा हूँ, अपने जैन धर्म का पूछ रहा हूँ। दिगंबर का मतलब क्या होता है? जिसकी दिशाएं ही अंबर है। दिगंबर छोड़ दिए हैं अंबर जिसने। दिगंबर सुनो, दिगंबर मतलब छोड़ दिए हैं वस्त्र जिसने, उसको कहते हैं दिगंबर। अंबर से रहित जो है, अंबर मतलब क्या है? वस्त्र। और अब वो भी अर्थ सही, दिशा ही इसका अंबर, लेकिन वास्तव में अर्थ क्या है? इसमें कपड़े छोड़ो। ऐसी निर्गंथ का मतलब होता है कि जिसने सारे परिग्रह छोड़ो। तो यहाँ पर वीतरागता का समझ में आ गया। जिनका राग नहीं होता, जिनके राग द्वेष नहीं होते, उन्हें वीतरागी कहते हैं। वीतरागी कौन होते हैं? जो जैसे ये भगवान सर्वज्ञ भगवान है, इनका राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष नहीं है तो क्या नहीं है? कपड़े पहनने की दिक्कत नहीं है, लोगों को उपदेश देना है नहीं देना है इसकी टेंशन नहीं है, किसी के ऊपर कल्याण करना है, किसी ने अच्छे मतलब चांदी के चावल और रत्नों की पूजा की, उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना है, उसने थोड़े अच्छे वो कंट्रोल के चावल चढ़ाया, उसको कम देना है, ऐसा कुछ है क्या? वीतरागी हो तो उनको कोई मतलब। इतना समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? किसी को जल्दी तो नहीं है घर जाने की? ठीक है, दूसरा पॉइंट है सर्वज्ञता। अब ये बहुत जरूरी है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको आप अगर समझो ना बुद्धि से, आपको लगेगा वाह क्या बात, ऐसा भी कुछ होता है। तो सर्वज्ञता मतलब क्या होता है? हाँ, इसका विच्छेद करो। मैं आपको हर चीज विच्छेद से पढ़ाऊंगा ताकि आपको शब्द से ख्याल आए, अर्थ। आप कभी भी शब्द से अर्थ नहीं पढ़ते हो, आप रट लेते हैं। अब आपको शब्द से अर्थ ढूंढना। अब सर्वज्ञ मतलब क्या? सर्व मतलब सब। आपको सब में बताऊंगा क्या है। क्या मतलब? जानना। ठीक है, सर्वज्ञ सबको जान, इसको कहते हैं सर्वज्ञ। और ये हमारे भगवान नहीं, दुनिया के जितने भगवान है अधिकतम सभी अपने भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ का मतलब क्या हो गया? सभी को जानना। सभी को जानना मतलब अपन सब बैठे, सबको यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जाना, ऐसा है क्या? मंदिर में बैठे। अब देखो इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। इसकी परिभाषा ये है कि जो लोक और अलोक को जानते। अब अपना लोक बना ही हुआ है, इससे अपन थोड़ा सुधार, ठीक है? ये क्या है? इसको तीन लोग क्यों कहते हैं? पहले तो ये बताओ, तीन लोग क्यों कहते हैं? तीन लोग के नाम कौन बताएगा आप में से? ठीक है, इसको अधोलोक कह सकते हैं, पाताल लोक कह सकते हैं, नर्क लोक कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया मध्य लोक और ये हो गया, ये हो गया 10। अब अपन यहाँ इसको क्या अपन ने लोक, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक लोक है। लोक के बाहर क्या है? अलोक। कितना है? कितना है? कोई अर्थ नहीं है। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 4 मिनट इधर, 4 मिनट इधर। इसका अंत ही है। अब अनंत का एक साइन होता है, ये क्या होता है? अनंत, इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ये बना, यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है। ठीक है, तो ये हो गया अलोक और लोक। जो जीव लोक सहित अलोक सहित लोक, ठीक है, लोक अलोक सहित लोक, इसमें कौन सा द्रव्य है? एक। कौन सा द्रव्य है? आकाश। अभी आपको पढ़ाई क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सुन लो। ये आकाश द्रव्य है। यहाँ कितने द्रव्य हैं?
छह द्रव्य ध्यान है, से सुन। आएगा। ठीक है, एक द्रव्य ये छह द्रव्य से मिलके। अब विश्व की परिभाषा किसे कहते हैं? छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये याद रखना है, छह द्रव्यों के समूह को विश्व विश्व कहते कहते हैं, ठीक है। तो ये छह हो गए। अब जो आलोक सहित लोक के छयों द्रव्यों, अब ये छह द्रव्य हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्या है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब ये जो छयों द्रव्य है, इस छयों द्रव्य एक एक, अब जीव कितने हैं? जीव अनंत। जीव अनंत, उद्गल। अब समझना, क्वांटिटी एक दो को नहीं जान रहे, छह द्रव्य में अनंत जीव, अनंत उद्गल, एक धन, एक अधर्म, आकाश कितने? अनंत, अनंत आकाश और ठीक है, चल करिए, अनंत आकाश और असंख्यात काल, ठीक है। तो अब इनको जो जान रहा है वो कौन है? ठीक है, समझना। अब ये हो गए छह द्रव्य, ये छह द्रव्य का वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय। अच्छा, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणाम को पर्याय जो एक एक समय की होती है। अब ये थोड़ा डीप है, इतना समझ लो कि अनंत पर्याय, अब मैं ऐसा हूँ तो ये अभी की पर्याय है, कल कुछ होगा तो कल की पर्याय है। अब आप देखो कि चावल को पकने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 15-20 मिनट। ये नहीं पता, बोलो कितना समय लगता है? अरे नहीं, अलग नहीं कहना है, 20 मिनट समय, 20 मिनट। आपने चावल डाला कुकर में, कब पका? 20 मिनट में। जब 19:59 था तब पका नहीं था और 20 मिनट पक गया, ऐसा होता है? कैसा होता है? कि जैसे हमने डाला, जैसे हमने डाला पहला चावल, पहला मिनट और वो 20वां मिनट, प्रत्येक मिनट के प्रत्येक सेकंड पर वो क्या हो रहा है? हमारे नाखून कितने दिन में बढ़ते हैं? 15 दिन। 15 दिन में बढ़ जाते हैं, तो 15वें दिन, हाँ समझ लो, मानते हैं 15 दिन में नाखून बढ़ते हैं। 15वें दिन ही बढ़ते हैं कि डेली प्रति सेकंड हमारे नाखून, हमारा ध्यान कब जाता है? लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमारा ज्ञान जो है वो पर्यायों के समूह को देख सकता है, ऐसे नहीं देख सकता कि बिल्कुल। अब आपका बच्चा है, वो डेली लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको दिख रहा है डेली लंबा हो रहा है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा 5 साल में वो लंबा हो। 5 साल बाद जो उसको देखने आएगा वो कहेगा कि अरे ये तो बहुत लंबा हो गया। आपके साथ रहो, आप डेली देखो, आपको पता नहीं चलेगा। तो हम पर्यायों के समूह को ग्रहण करते हैं, लेकिन परिणाम जो होता है वो प्रत्येक सेकंड, आपके लिए सेकंड कह रहा हूँ, प्रत्येक सेकंड होता है। तो अब समझ लो कि वो अरिहंत भगवान पास्ट के अनंत सेकंड को जान रहे हैं, अनंत सेकंड के परिणाम को, और फ्यूचर के अनंत सेकंड के परिणाम को जान रहे हैं। और किसका जान रहे हैं? मेरा, आपका, ठीक है। अभी इतने से पेट नहीं भरा है, अब एक द्रव्य यहाँ जगह भर गई, पेट नहीं भरा है। देखो अब यहाँ पर आते हैं अपन, एक द्रव्य के कितने गुण? अनंत। एक द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय कितनी? ठीक है, ये डबल अनंत। एक द्रव्य के अनंत गुण, अनंत पर्यायों को भी वो जानते हैं, इनका भी भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य, मतलब इतना कुछ कि आप सोच नहीं सकते। ये कितने परमाणुओं से मिलकर बनी है? इसके परमाणु इससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? और इसके बाद इसके परमाणु कहाँ जाएंगे? और सिर्फ इसके नहीं, इसके सबके परमाणुओं का क्या होगा? प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, वो सब कुछ एक साथ एक समय में जाए, एक साथ एक समय, सब कुछ
जान रहे हैं। और सुनो, अब सिद्ध भगवान है, ये समझो सिद्ध भगवान 1 2 3, ये सिद्ध भगवान है, एक हम हैं, एक आप हैं और एक और कोई। आपको सब सिद्ध बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो ये हम सिद्ध भगवान है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दादी, ठीक है। आप लोग भी हैं, सब लोग हैं, सारी अजमेरा फैमिली, ठीक है यहाँ पर। तो अब ये सिद्ध भगवान नहीं, बाकी सारे हैं, ठीक है। तो अब ये सिद्ध भगवान है, ये सिद्ध भगवान यहाँ सबको जान रहे हैं। ये 3 लोग हैं बराबर। ये 3 लोग के बगल में ये जो इनके ज्ञान में 3 लोग झलक रहा है, इनके ज्ञान को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? 3 लोग के साथ में इनके बगल वाले के ज्ञान में जो 3 लोग झलक रहा है उसको भी जान रहे हैं। इनके बगल वाले के ज्ञान में 3 लोग, सिद्ध कितने? आप समझ लो, एक बार तो ये जान ही रहे हैं इस चीज को, एक समय में एक बार नहीं अनंत बार जान रहे हैं। इतना उनका ज्ञान होता है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वज्ञ। ये हमारे धर्म की सर्वज्ञता है। औरों की सर्वज्ञता होगी जो होगी, पर हमारे धर्म की है। अंत में जल्दी पढ़ लेते हैं हितोपदेशिता, बाकी शेष कल पढ़ेंगे। हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो हित का उपदेश है। दूसरे नंबर पे सर्वज्ञता, तीसरे नंबर पे हितोपदेशी। अब हितोपदेशी मतलब जो हित का उपदेश भी। हित का उपदेश क्या है? 1 लाख से 2 लाख डबल करो 2 दिन में, यही तो होगा हित का उपदेश। इसमें जीव का कल्याण हो, सुखी हो। तो सुखी इसी से तो हो रहा है, पैसे कमाओ सुखी हो। अब यही बात आप अपने आप को समझाना, जब आपको धन में सुख मिले तो आप यही बात अपने आप को समझाना कि हित क्या है हमारा। हित हमारा मोक्ष के मार्ग पर चलना है। वास्तव में जो मोक्ष है वही सुख है, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी पंक्ति आती है, वैराग्य पाठ पढ़ा आप लोगों ने? कौन से चक्रवर्ती? नागरा चक्रवर्ती के लिए वैराग्य पाठ संग्रह, वैराग्य पाठ है 4, उसमें एक अच्छी पंक्ति आती है, जो संसार विषय सुख होता और काहे को संसाधन करते थे। मेरे को ये बताओ, तीर्थंकर के पास किस चीज की कमी है? कोई घोड़े कम है, हाथी कम है, दूध पीने को कम है? क्या कमी है? क्या कमी है? अपने पास एक सोने का लोटा नहीं, तांबे का लोटा कह रहा हूँ, तांबे का लोटा छुड़ता है क्या? नहीं छूटता। हाँ, अब ये नहीं छूट रहा। तीर्थंकर भगवान के पास क्या था? सोने के महल, रत्नों के आभूषण, बड़े बड़े सिंहासन, बड़ा बड़ा सब खाने को, एक से एक आइटम, स्वर्ग से कपड़े आ रहे हैं, सब कुछ है। क्या नहीं है ये बताओ? हमारे पास जो है उससे अनंत गुना, कह रहा हूँ मैं, समुद्र की एक बूंद नहीं हमारे पास, उनके पास सब है। फिर भी उनने कैसे छोड़ दिया? तिनके के समान। मतलब तिनका क्या होता है? पैर में अटकता है तो निकाल के फेंक दो, ऐसे उन्होंने फेंक दिया। तो जो संसार विषय, अगर संसार में वास्तव में सुख होता, संसार के विषयों में सुख होता, जो हम मानते हैं, गुलाब जामुन खाने में गुलाब जामुन, दाल बाटी खाने में दाल बाटी, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े, सब में सुख मानते हैं, हम मानते हैं। पर अगर वास्तव में इनमें सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों छोड़ते? उनके पास क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सब छोड़ दिया। मतलब कि संसार में सुख नहीं था, वो ढूंढ चुके। वो कहते हैं ना, कहूँ न सुख संसार सब तक देखियो छाड़ क्यों। अरे हम कण कण में उत्पन्न हुए कि नहीं हुए? पंच परावर्तन पूरे किए कि नहीं किए? पंच परावर्तन की बात आपने सुनी नहीं होगी। पंच परावर्तन क्या है? आप ऐसे ही वहां बैठ के मेरी बात सुन चुके हो, आप मेरे स्थान पर समर्थ बन के बोल चुके हो, मैं आपके स्थान पर बैठ के सुन चुका हूँ। ये अनंत भव चले आ रहे हैं, अनादि तो से हमने सब कुछ ट्राई किया। आप ये बन गए, आप ये बन गए, आप ये बन गए, सारे सब बन गए, हम जितने जीव थे सब बन गए। लेकिन फिर भी आज फिर आके वही घूम गए, फिर आके अगले अनंत काल बाद फिर आके हम सब यहीं बैठ जाएंगे अजमेरा फैमिली के साथ। बैठना है कि नहीं बैठना?
तो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये कहने का तात्पर्य है कि विषयों में सुख नहीं है, आप वो कितना ही मान लो वो आपके ऊपर है, पर वास्तव में वो सुख नहीं है। 2 मिनट 10 मिनट का सुख होता है खाने का, साड़ी पहनने का सुख होता है 2 साल 3 साल पे खराब लगती है, फिर आपके टीवी देखने का सुख होता है, एक एपिसोड देख लिया अनुपमा का, फिर दोबारा वो आए तो बेकार लगता है। लेकिन भैया यार सुनते हैं तब तक तो ये सब चीज अच्छी लगती है, घर में जाके तो वापस वही हो जाती है। अभ्यास यही है, वो कैसे ये है कि अब अनादि से है ना हम यही काम करते आ रहे हैं, अनादि के साथ इसके लिए पुरुषार्थ लगता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना वो रस्सी आवत जावते सिलपट करें, खरत अभ्यास से जन्म ये इसका उत्तर है। जी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो कि एक क्लास में बैठ के सम्यक दर्शन का ये कितने साल से सुन रहे हैं, इनसे पूछो इनकी कितनी रस्सी आके गई है, पूछो। तो ये अभ्यास है और कोई उपलब्धि नहीं है। आपको अगर आपके बेटे को या किसी को भी समझ लो IIT में निकलना है, CA में निकलना है, क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन क्लास सुन के वो सोचे कि हमारा CA हो जाए, तो नहीं। क्लास के बाद घर पे पढ़ना पड़ता है, घर के बाद सपनों में भी वही आता है, हर जगह वही दिखता है, तब जाके कहीं उसका एडमिशन होता है। और हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, विषयों से सुख छोड़ना है, तो हमें भी यही होना पड़ेगा। यहाँ पढ़ने के बाद घर पे पढ़ो, उसके बाद बार बार उसका चिंतन करो, हर जगह वही नजर आए, तो आपके रास्ते खुलेंगे, ये तो नहीं खुलेंगे। आसान है कहना, अभ्यास करके। हाँ बस 1 घंटा हो गया, अभी भी तो समय है हमारे स्क्रीन पर। चलो ठीक है, शेष चर्चा पर कल करेंगे। आप समय यथावत पधारें और अपने साथियों को लेके, ठीक है। जय जय।